everyone, my name is Pooja and I have given my final group 1 exams in January 2021, and I want to share my experience with you all, that how I prepared for my exams and how I gave my CMA online exams that was conducted this year, and how was my experience and all. So let's start. Firstly, I'm going to tell that how I prepared for my corporate laws and compliance subject. So corporate laws and compliance are basically 3 parts. Part A is Companies Act. Part B is other corporate laws. And part 3 is corporate governance. So this is 60%, this is 25%, and this is 15%. Companies Act is further divided into 2, that is Companies Act 2013 and the other is insolvency. Companies Act 2013 is 50% and this is 10%. So this is 10%. So the Companies Act is the very important, जो हम छोड़ बिल्कुल नहीं सकते हैं. तो ये इसमें जो टॉपिक्स जो मेजरली देयर आर 9 चैप्टर्स जो हमें करने हैं. सो फर्स्ट इज डिविडेंड, जिसमें सेक्शन 123 to 127 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 127 पे तो जो पनिशमेंट से रिलेटेड सेक्शन है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं और मतलब हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्चुअली भी हो सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं. तो इस बार तो जो क्वेश्चंस आए हैं वो MCQ बेस्ड में भी थे और थियोरेटिकल बेस्ड पे भी थे, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. Then the second is accounts and audit. The third is meetings of board and its powers. And the fourth is appointment and remuneration. And the fifth one is appointment and remuneration of managerial personnel. तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है और ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये डायरेक्टर्स और मिसलिनरी है. तो ये 5 तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, इसको आपको मैंडेटरीली करना ही करना है. और इसके बाद कंपनीज एक्ट में ही हमारे पास 3 चैप्टर्स जो हैं ये है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, देन कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड amalgamation. And the third is prevention of oppression and management. ये 3 चैप्टर एक साथ तो मतलब आपको करने पड़ेंगे. ये सेक्शन 206 से लेकर लास्टली जो यहाँ पर एंड होता है दैट इज़ 246 तक. ठीक है, ये सेक्शंस आपको करने पड़ेंगे और यहाँ पर जो सेक्शंस कवर होते हैं दैट इज़ ये 5 में दैट इज़ 123 to 204. फाइन. एंड देयर इज़ लास्ट चैप्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ और इसमें से क्वेश्चन पक्का से आता ही आता है. कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जैसे हम फॉरेन कंपनीज भी कह सकते हैं. तो इसमें जो सेक्शंस है ये है 379 to 394. Then in other corporate laws,
ये वाला जो सेक्शन है ये इजी है एंड ये स्कोरिंग है। तो इसमें जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है दैट इज सेबी, कॉम्पिटिशन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग, सरफासी एक्ट एंड इंश्योरेंस एंड फेमा। इसमें से फेमा में से एक इस बार जो क्वेश्चन आया था दैट वाज लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, दैट वाज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। तो मतलब ये चैप्टर्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है अदर कॉर्पोरेट लॉज में से। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी अनदर चैप्टर जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR है। ये पोर्शन जो है दिस इज लाइक 15 मार्क्स और ये बहुत ही स्कोरिंग होगा। अगर हम ये कर लेते हैं 15 मार्क्स का एंड ये हम अच्छे से कर लेते हैं 25 मार्क्स का, तो हमारे 40 मार्क्स तो यहीं कवर हो जाएंगे। एंड रेस्ट अगर हम इंसॉल्वेंसी का ये पोर्शन कर लेते हैं और डायरेक्टर्स का पोर्शन कर लेते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी टू स्कोर गुड मार्क्स। और इस बार जो एग्ज़ाम्स हुए थे हमारे ऑनलाइन उसमें द टोटल क्वेश्चन वाज 6 एंड क्वेश्चन 1 जो था वो 2 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे, 10 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स ईच, दैट इज 20 मार्क्स इन टोटल। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 जो थे ये ऑप्शनल थे, जिसमें MCQ भी था और हमारे पास थियोरेटिकल भी था, ठीक है। तो जिसमें से इक्वल पोर्शन था, मतलब 16 मार्क्स की थ्योरी थी और 16 मार्क्स का ही थ्योरी के क्वेश्चन थे दोनों में। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 4, 5 जो थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि क्वेश्चन थे, थ्योरी के क्वेश्चन थे जिसमें MCQ नहीं था एंड इसको हमें इसकी थ्योरी पूरी लिखनी थी। एंड क्वेश्चन 5 में जैसे नॉर्मली हमारे पास पहले क्वेश्चन हुआ करते थे जिसमें से लाइक 5 हमें पॉइंट्स दे दिया जाते थे, जिसमें से हमें बोला जाता था कि भाई इनसे यू हैव 4 ऑप्शंस टू डू। सो नॉर्मली जैसे हमेशा लास्ट हमारा क्वेश्चन होता है वैसे ही ये क्वेश्चन था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था कि पेपर जो था वो बहुत लेंदी था, बट मुझे लगता है कि नॉर्मल जब हम पेपर देने जाते थे उसमें ये वाला क्वेश्चन में हमें कुछ कि एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे कुछ भी बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए बिना हमें ये 20 मार्क्स का हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम पेपर देने ऑफलाइन जाते तो हमें यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती और MCQ सही या गलत होने पर उसके 1 मार्क्स होते थे और एक्सप्लेनेशन के अलग से मार्क्स होते थे, जो कि ये टाइम बच जाता है। और अगर हमें यहाँ पे MCQ का क्वेश्चन हमें आता होता है तो इट्स वेरी इजी टू कंप्लीट द एग्ज़ाम ऑन टाइम। सो मेरे को तो पेपर मतलब ये था तो लेंदी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही MCQ का क्वेश्चन किया था और बाकी मैंने पूरा थ्योरी का किया था। पेपर था लेंदी बट फाइन, इट्स गुड इनिशिएटिव टेकन बाय आवर इंस्टीट्यूट। एंड आई वाज थिंकिंग दैट कि मैं सारे जो भी हमारे सेक्शंस हैं वो 1 बाय 1 इनकी वीडियोस बनाऊं। एंड आई एम थिंकिंग कि समटाइम्स हमें आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम की बहुत स्कार्सिटी होती है। सो आई एम थिंकिंग जस्ट कि मैं अपने 5-5 सेक्शंस करके वीडियोस बनाऊं, सो दैट एनीबडी हु इज गोइंग आउट टू वर्क एंड डोंट हैव मच टाइम, they can easily like just listen to it and they will get a like base. So अगर आपको like you think that it's a good thing to start, so you can comment about it and I can then start 5 or 10 sections in each video so that they can like easily learn and revise all the topics. So thanks a lot. Please comment in sections if you want this 5 to 10 sections video, and you can subscribe to my channel. Thanks a lot for watching.